अच्छा, एक और खबर आई कि वो सीएम पंजाब ने क्लियरेंस दे दी है वहाब रियाज को एज अ चीफ सेलेक्टर काम कर सकते हैं। गो कि अभी तक पीसीबी की जानिब से इतना क्लियर नहीं आया है, लेकिन अगर आते वहाब रियाज एज अ चीफ सेलेक्टर आते हैं तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला रहा है कि जी कहते हैं कि जी कराची के लड़कों को चांस नहीं मिलता है और पंजाब के लड़कों को मिलता है। तो क्या वहाब रियाज भी आएंगे तो फिर अपने मनपसंद ही लोगों को चांस देंगे? आज बाबर को चढ़ाया गया है, कल किसी XYZ प्लेयर को चढ़ा दिया जाएगा, उसको फुल सपोर्ट दे दी जाएगी एज अ चीफ सेलेक्टर। अगर वहाब रियाज आते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह ये चलता ही चली आ रही है रीत कि जब भी जहाँ का कोई भी आता है तो वो अपने ही लड़कों को फेवर करता है। सिंध और कराची को बिल्कुल नहीं पूछा जाता। अभी देखें आपके सामने जो टीम का हाल हुआ है, जो रिक्वायरमेंट है टीम की, वो कप्तान सरफराज का बनता है कि सरफराज कप्तान बने, लेकिन सरफराज का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई नहीं पूछा जा रहा। वजह यह है कि लॉबी वही काम कर रही है। अब वो वही चीज़ होगी जो आपने भी कहा कि जब अपने लोग आएंगे तो वो अपने ही लोगों को लाएंगे, वो नहीं सोचते कराची और सिंध के बारे में। तो ये चीज़ तो ये थ्रू आउट कब से चली आ रही है, इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। ये ट्रू सिलेक्शन, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि देखें अगर पाकिस्तानी टीम को संभाला देना है, सही ट्रैक पे लाना है, तो फिर यूनुस भाई जो हैं वो एज अ कोच सिलेक्शन कमेटी में को कराची दे रहे हैं, कराची में टैलेंट हंट के लिए तो वही बात आ गई नसीम भाई के देखें जो जहां मेन जगह है जिस बंदे की, वहां लाना चाहिए उसको। अभी आप कराची जो जॉब दे दी, बस कराची पे आपने साइड कर दिया कि यूनुस भाई आप कराची देंगे। लेकिन तो भाई इतना भाई एक चीज लग रही है कि इससे पहले जो 90s के क्रिकेटर्स बात हुआ करती थी, अब इस मैनेजमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है 90s के क्रिकेटर पीछे रह गए। इंजमामुल हक साहब 90s के क्रिकेटर थे, मुश्ताक, सकलैन, यूसुफ। अब हमने अगर देख रहे हैं आप, अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी 2000 के बाद के आप देखें, वहाब रियाज को ला रहे हैं, सुहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी में ला रहे हैं, हफीज़ को लेके आ रहे हैं। 2003 में उनका डेब्यू हुआ। देखें, मैं कहता हूँ कोच ठीक है, आप ले आएँ, आप बॉलिंग कोच ले आएँ, वो आप क्रिकेटर्स ले आते हैं, लेकिन चीफ सेलेक्टर के लिए तो अगर एज भी ज़्यादा है तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो एक सिलेक्शन करनी है। आज जो अच्छा खेल रहा है उसको सेलेक्ट करना है। बहुत से हमारे पास नाम है, सल्लू भाई हैं और भी नाम रहे, इनको कंसीडर नहीं किया था। एक वहाब रियाज को लाना, फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि जी ठीक है जी, अगर मेरा फेवर का ये है तो मैं इसको चांस दे दूंगा, ये मेरे फेवर का है मैं इसको चांस दे दूंगा। ये प्रॉब्लम कितनी आएगी? क्योंकि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब आफ्टर जब उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने बयान दिया, जबकि वो काफी दीनदार इंसान थे, उन्हें तो पहले ही बता देना चाहिए था कोई जो सिलेक्शन है वो मेरिट में नहीं होता। लेकिन वो जब उनके छोड़ने के बाद उनका ये बयान आ रहा है, उससे पहले नहीं आया। तो जब इतना बड़ा बयान आ रहा है तो आपको लगता है कि वहाब रियाज जो आएंगे वो भी कोई फेवर नहीं देंगे? और फिर जो ये सल्लू भाई और इस तरह के और जो हमारे पास सीनियर्स हैं, उनको क्यों चीफ सेलेक्टर के लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा? देखें, मैंने आपको कहा ना कि 90s के क्रिकेटर्स का एरा मुझे इस मैनेजमेंट में ख़त्म दिखाई दिया है। ये वरना 90s के क्रिकेटर का नाम हर वक्त चलता था, 90s के क्रिकेटर्स को लाओ, 90s का बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। इसमें मुझे अभी तक तो 90s के क्रिकेटर दिखाई नहीं दे रहे। ज़्यादा कोशिश ये की गई है कि मॉडर्न डे क्रिकेट को समझने वाले खिलाड़ियों को रखा जाए। लेकिन शरीफ भाई, यहाँ एक सवाल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल्चर है, हफीज़ ने मेरे ख्याल है 8-10 ऐसे प्लेयर होंगे इस टीम के जिनके साथ क्रिकेट खेली है। वहाब रियाज ने भी 8-10 ऐसे प्लेयर होंगे जिनके साथ क्रिकेट खेली है। अब जब एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है और उसकी अथॉरिटी होती है, वो नीचे को थोड़ा नज़रअंदाज कर दे, आज उनकी बारी चल रही है, तो वक्त की बात होती है। ये फैसला अगर बैकफायर किया तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि चाहे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे आपके डायरेक्टर क्रिकेट हो, ये दोनों जो है वो मौजूदा बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलते रहे। नंबर 2, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है, देखें हमने एक तजुर्बा इससे पहले किया था। हमने मिसबाउल हक को बहुत सारी अथॉरिटीज़ दे दी थी। हमने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, बैटिंग कंसल्टेंट। ज़हीर अब्बास साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आज़म ही बना देते, बाकी तो कोई चीज़ आपने रखी नहीं थी। हफीज़ को ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़, हफीज़ की ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। देखें, आप कोचेस जितने भी आएंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच। आपके कहने का मकसद ये है कि हफीज का प्रोफाइल अभी वो नहीं था जो उनको डेजिग्नेशन दिया। बिल्कुल, अब हफीज को डिलीवर करके दिखाना है। देखिए, अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे, अगर पुरानी चीजें अपने दिल में रखी कि उसने अच्छा मेरे साथ ये किया था, ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा डिफरेंट माहौल है। भाई, यही लोग जब टेलीविजन पे तजिया कर रहे होते हैं तो बहुत से प्लेयर्स के बारे में वो अपनी राय दे रहे होते हैं। तो जब एक बंदा न्यूट्रल नहीं है, उसकी राय मिसाल के तौर पर मेरे लिहाज से नसीम भाई अच्छा नहीं खेलते, तो अब बस मेरे लिहाज से नहीं खेलते, चाहे दुनिया के लिहाज से अच्छा खेल रहे, मेरे लिहाज से अच्छा नहीं खेल रहे, और मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर क्रिकेट हूं, तो मैं तो आपको सेलेक्ट ही नहीं करूंगा। भाई देखिए ना, हफीज मुसलसल एक बात करते रहे, बाबर आजम की कैप्टनशिप पे उन्हें तशवीश थी। अब बाबर आजम भी उसी ड्रेसिंग रूम के अंदर होंगे।
आप बात को समझिएगा कि अगर उनके बारे में बात होती रही है तो बाबर आजम जाहिर है दिल में रख के तो आएंगे ना, आप मेरे बारे में इतनी बात करते रहते और आप ये डायरेक्टर चीजें क्रिकेट जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो फैसले और होते उनके हैं, कोचेस क्या होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। जो फैसले होते हैं ना, ये हमें हमारी समझ से बालातर होते हैं और ज़ाहिर है जो शायकीन क्रिकेट है उनकी समझ से भी बालातर होते हैं। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर